दोस्तों, मैं रामकेश अपना यूट्यूब चैनल क्वालिफाई जॉब में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधी 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा भरत चक्रवर्ती और चौथा है अशोक सम्राट। इसका सही उत्तर होगा भरत चक्रवर्ती। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली, चौथा है मद्रास। इसका सही उत्तर होगा मुंबई। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है SNDT महिला विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है वनस्थली पीठ, चौथा ऑप्शन है LSR महिला विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न को देखते हैं, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है कमलजीत सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, चौथा है रजिया बेगम, चौथा है बछेंद्री पाल। इसका सही उत्तर होगा कमलजीत सिंधु। अगले प्रश्न को देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा बछेंद्री पाल, चौथा है सुचेता कृपलानी। इसका सही उत्तर होगा बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहला ऑप्शन है उमा भारती, दूसरा है सुष्मिता सेन, तीसरा M फातिमा बीबी, चौथा कणव मल्लेश्वरी। इसका सही उत्तर होगा M फातिमा बीबी। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लॉर्ड डफरिन, चौथा लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन बिमल चंद्र बनर्जी, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिमल चंद्र बनर्जी। अगले प्रश्न को देखते हैं, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है तारा चेरियन, दूसरा ऑप्शन है बिमला देवी, तीसरा रानी कौशल धर्म सक्तु, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अमृता पटेल। इसका सही उत्तर होगा सी रानी कौशल धर्म सक्तु। अगले प्रश्न को देखते हैं, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? पहला ऑप्शन है सामान्य नमक, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा स्टार्च, चौथा है ग्लूकोज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक। अगले प्रश्न को देखते हैं, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा? पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा उपचार द्वारा, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा बी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं, चिकित्सा युद्ध में प्रयोग की लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए है एक्स किरणों का, ऑप्शन नंबर बी है लेजर किरणों का, ऑप्शन नंबर सी है गामा किरणों का, ऑप्शन नंबर डी कैथोड किरणों का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लेजर किरणों का। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वस्थ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2015 को, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 2014 को, ऑप्शन नंबर 3 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन नंबर 4 26 जनवरी 2015 को। इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2014 को। अगली प्रश्न को देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राजा किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र सिन्हा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर ए है 60%, ऑप्शन नंबर बी है 70%, ऑप्शन नंबर सी है 58.9%, ऑप्शन नंबर डी है अन्य प्रतिशत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 58.9%। अगले प्रश्न को देखते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी अन्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन नंबर 2 द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर
इसका सही उत्तर होगा आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नगर में दियासलाई बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी आगरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भवभूति। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर होगा बी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अवध के स्थानीय सूबेदार शहादत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? ऑप्शन नंबर 1706 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1732 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1792 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1732 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर दो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, ऑप्शन नंबर बी संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद विज्ञान संस्थान लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, ऑप्शन नंबर डी दयालबाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान दयालबाग आगरा। इसका सही उत्तर होगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। अगले प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था? इसमें ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 जुलाई 2023 में अवध अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर 3 बेसबॉल, ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वॉलीबॉल। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर है भारत का विधि आयोग पहला है, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर 3 भारत निर्वाचन आयोग और ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत निर्वाचन आयोग। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संसद में डैश शामिल है? ऑप्शन नंबर ए विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति और दोनों सदन, ऑप्शन नंबर 3 भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 4 केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। हॉकी खिलाड़ी का नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर 2 दराज पिल्ले, ऑप्शन नंबर 3 बलवीर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 सरदार सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेजर ध्यानचंद सिंह। अगले प्रश्न को देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस सहयोग से की थी? ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 भिकाजी कामा,
ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सिकंदरा, ऑप्शन नंबर 2 मैसूर, ऑप्शन नंबर 3 उन्नाव और ऑप्शन नंबर 4 हम्पी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिकंदरा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है चरकुला, दूसरा ऑप्शन है रसिया, तीसरा है हुरका बोल और चौथा है कजरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हुरका बोल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बरगद का, ऑप्शन नंबर 3 बांज और ऑप्शन नंबर 4 बांस। इसका सही उत्तर होगा अशोक। अशोक का पौधा, अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 है फेसबुक, ऑप्शन नंबर 2 है स्नैपचैट, ऑप्शन नंबर 3 है इंस्टा, ऑप्शन नंबर 4 है लिंक्डइन। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इंक्डइन, ऑप्शन नंबर डी इंक्डइन। अगले प्रश्न को देखते हैं। टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर 1 है सर्बिया, ऑप्शन नंबर 2 है तुर्की, ऑप्शन नंबर 3 है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर 4 है थाईलैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी हाल ही में आया गया प्रश्न है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स। इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर 1। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है तेलंगाना। ये भी हाल ही के उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में अभी आया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं। विमुद्रीकरण की निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है नई मुद्रा, ऑप्शन नंबर 2 कोई मुद्रा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 कैशलेस और ऑप्शन नंबर 4 नोटबंदी। इसको आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में आया था। ऑप्शन नंबर 4 होगा नोटबंदी। जो नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 से शुरुआत हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 कालीन बुनाई के लिए, ऑप्शन नंबर 2 चिकनकारी के लिए, ऑप्शन नंबर 3 साड़ी बुनाई के लिए, ऑप्शन नंबर 4 चमकीले मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। इसका सही उत्तर होगा कालीन बुनाई के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर 1 है आनंद, ऑप्शन नंबर 2 है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 गांधीनगर, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गांधीनगर।
होप आई स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।